पहले तो मिटती थी। पहले समझ लो, हाँ पहले समझ लो। CH Cl3 CH Br3 CH I3 Br3। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म ये होता है कलरलेस लिक्विड। कलरलेस लिक्विड, लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल, विथ प्लीजेंट स्मेल। हाँ, बेहोश बेहोश करने के लिए यूज करते हैं ना, तो पहले तो आदमी सूंघेगा कि वाह वाह, फिर खत्म बेहोश, ऐसे। क्लोरोफॉर्म कलरलेस लिक्विड है विथ प्लीजेंट स्मेल। ये भी कलरलेस लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल, मीठी स्मेल, विथ स्वीट स्मेल। हाँ, कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल, कलरलेस लिक्विड विथ स्वीट स्मेल। पर ये दोनों हमारे काम के नहीं है। क्यों? कलरलेस है, टेस्ट कैसे देंगे जब कलर ही नहीं है इसमें। ये हमारे काम का है क्योंकि ये है पेल येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये बढ़िया येलो कलर का पीपीटी दे देगा हमको, येलो पीपीटी। पर इसको सूंघने में बड़ी मौत आएगी। क्यों? बिकॉज हॉस्पिटल लाइक स्मेल होती है इसकी। हॉस्पिटल लाइक स्मेल, पेट्रोल लाइक होती है, हॉस्पिटल लाइक स्मेल होती है, मतलब एंटीसेप्टिक स्मेल, जैसे मलहम की स्मेल होती है, एंटीसेप्टिक स्मेल। तो इसमें हम टेस्ट के लिए इसको यूज करते हैं। हम अपने नाक के साथ तो कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, पर हमें देखना पड़ेगा ना टेस्ट के लिए कि कलर तो दिखे। लो इसको देखो। हाँ चलो, अब ये रिएक्शन अपन देख लें, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। मैंने लिया एल्डिहाइड। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन भी आता है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, अल्फा कार्बन, अल्फा, अरे अब देख लो, अल्फा मिथाइल होना चाहिए, मतलब C डबल बॉन्ड O है ना, उसके बगल वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन। तो अल्फा पे जब तक मिथाइल ग्रुप नहीं होगा तब तक आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप देंगे जिनके अल्फा पे मिथाइल ग्रुप हो, अल्फा पे। अगर इधर एक और हो जाता ना, हाँ, तो फिर नहीं देता है टेस्ट। अल्फा पे सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब इसके रिएक्शन हम करवाएंगे X2 हेलोजन से, और साथ में हम लेंगे बेसिक मीडियम NaOH। ठीक है, तो क्या होगा? आयोडोफॉर्म बनेगा। देख लो इधर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CH हाँ, तो आयोडोफॉर्म बनाना है, मतलब CHX3। हेलोजन कोई सा भी हो सकता है। आयोडीन होता तो आयोडोफॉर्म बनता, क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म बनता। प्लस साथ में हम क्या निकालें? NaX, एक NaX निकलेगा, और साथ में क्या निकलेगा? देखो इसको ध्यान से देखो, HCO, HCO, एक और ऑक्सीजन लगेगा और H। ये तो क्या हो जाता? एसिड बन जाता, ये तो एसिड बन जाता, पर इसमें बनता है सोडियम का। हाँ, कहाँ तक बता दिया मैंने? हाँ, इसमें से बस एक वाटर एक्स्ट्रा निकालना था। हाँ, वापस समझा रही हूँ मैं। एल्डिहाइड लेंगे, अब रख दो फोन, पहले यहाँ ध्यान दो। अभी एल्डिहाइड लेंगे हम। एल्डिहाइड भी कौन सी? जिसके पास अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो, अल्फा मिथाइल प्रेजेंट हो, ऐसा हम एल्डिहाइड लेंगे। कीटोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। X2 यानी कि हेलोजन बाद में लिखना है, X2 हेलोजन ग्रुप लिखना है। हाँ, और साथ में बेसिक मीडियम लेना है। तो क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, अगर Cl लिया होता तो Cl3 बनता क्लोरोफॉर्म, और NaX निकलेगा, और HCOO। Na का मतलब क्या है? ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसमें एक ऑक्सीजन लगा दो, HCOO, HCOO, और साथ में Na, सॉल्ट हो गया, एसिड का सॉल्ट, और साथ में वाटर निकालना है। इसकी हमें बैलेंस्ड इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। बैलेंस्ड इक्वेशन 3 4 3 3, हाँ 3 4 3 3, ऐसे याद रख लेना, 3 3 3 इधर था, 3, हाँ 3 4 3 3 से याद रखो। हाँ, 3 4 3 3। देखो, अगर मैंने यहाँ एसीटोन लिया होता था ना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो कीटोन है ना। पर इसमें देखो, इसके इस तरफ अल्फा कार्बन दोनों पे मिथाइल ग्रुप है, तो इससे आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि बस अल्फा मिथाइल एक क्राइटेरिया है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास अल्फा मिथाइल होना चाहिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। मैंने X2 मान लो I2 ले लिया, प्लस NaOH,
बैलेंस भी कर देते हैं, इसको 3 इसको 4। तो क्या बनेगा, इस वाले को ले लेते हैं। अब तो ये दोनों सिमेट्रिकल है तो कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैं ये वाला CH ले रही हूँ। CH और I3 आयोडोफॉर्म बन गया, रेड ब्राउन पीपीटी, रेड ब्राउन पीपीटी बनेगा। हाँ, प्लस NaX की जगह I लगा देंगे, प्लस HCOO, H नहीं, देखो अब ये वाला पोर्शन CH3COO, CH3COO Na प्लस वाटर निकाल दो और बैलेंसिंग कर दो। यहाँ पर 2 और नहीं, सॉरी 2 नहीं 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं जो मैंने अभी बताया। ये आपके SMS में भी सूट पहनते हैं क्या? सूट, हाँ। कोट, नहीं कुर्ता ऐसे। विच कंटेन्स, अरे काव्या फोन रख दो। अरे काव्या आपकी मम्मी की शिकायत करनी पड़ेगी। हाँ, विच कंटेन्स। का मामला चला दी दीदी, आप कितने पॉइंट हो गए? जो बोला वही लिखा है मैंने आप सुनते नहीं हो। कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट पास में अगर अल्फा मिथाइल है तो ये रिएक्शन होगी, और एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए हो सकती है। जो बोला वही लिखवा रही हूँ। बोला बहुत खतरनाक है दीदी, आपने कभी लिखा हुआ खतरनाक। आप देखो एल्डिहाइड में ना सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। कौन सा? एसिटेल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर देखो मैं बना रही हूँ। पॉइंट कौन सा था फिर जो फर्स्ट सेकंड आ गया? पॉइंट्स तो अभी स्टार्ट हुए ना, ये फर्स्ट है। अच्छा, स्टार मार्क। हाँ, अब देखो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, एसिटेल्डिहाइड। ये देखो एसिटेल्डिहाइड है ना, 2 कार्बन, तो एसिटेल्डिहाइड सिर्फ ये ही आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अब सोचो क्यों? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके पास अल्फा मिथाइल है तो ये तो टेस्ट देगा। मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, लो इसके पास है क्या मिथाइल, अल्फा मिथाइल ग्रुप, ये टेस्ट नहीं देगा। मैंने प्रोपेनल्डिहाइड ले लिया, ये तो कीटोन बन गया। रुको, C डबल बॉन्ड, रुको CH2 C डबल बॉन्ड OH, हाँ एथमेथ, ये तो ब्यूटेनॉल बन गया। हाँ, ये बन गया प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, 3 कार्बन हो गए प्रोपेनल्डिहाइड। अब क्या इसके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट पास में अल्फा मिथाइल नहीं है, अल्फा इथाइल है, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा। तो सिर्फ और सिर्फ एसिटेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, और कोई भी एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। और कीटोन्स में लगभग सारे कीटोन्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन्स के पास तो एक CH3 ग्रुप मोस्टली होता है, जरूर नहीं है सारे ही, पर मोस्ट ऑफ द कीटोन्स दे देते हैं। जैसे ये मैंने एसीटोन बनाया है तो इसके पास देखो 2 अल्फा मिथाइल है, तो मोस्ट ऑफ द कीटोन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। ऊपर वाला मिटाऊं? विचार करना पड़ेगा। अच्छा देखो कीटोन बनाया मैंने, है ना, इस तरह का जब भी कीटोन दिखेगा हमें जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास में अल्फा पे मिथाइल ग्रुप है, तो इस तरह के कीटोन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। और मोस्ट ऑफ द कीटोन इसी तरह के होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द कीटोन्स आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसको क्या नेमिंग दे रही हूँ मैं इसको, मिथाइल, और यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा तो मिथाइल एल्काइल कीटोन्स गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, मतलब एक तरफ मिथाइल होना चाहिए तभी देगा टेस्ट। मोस्ट ऑफ द कीटोन्स देते हैं ना टेस्ट, सारे नहीं देंगे। अब देखो मैंने ऐसा कुछ कीटोन बना दिया, ये देगा क्या? ये देगा क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट? नहीं देगा। अल्फा पे मिथाइल है ही नहीं, इथाइल है, अल्फा पे मिथाइल है ही नहीं, इथाइल है, इसलिए मोस्ट लिखा है, ऑल नहीं लिख सकते थे अपन। थर्ड, ये सेकंड पॉइंट मिटा दूं? दीदी कितनी बार छोड़ोगे आधा? देखते हैं अभी छोड़ने का क्या है, अभी तो चिल करो। अच्छा, अब मैं ना बहुत सारे कंपाउंड लिख रही हूँ, उसमें तुमको बताना है कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। जल्दी जल्दी लिख लो। दीदी हम बायोमोलिक्यूल्स में नोट्स नहीं बनेंगे। हाँ मत बनाना। हम प्रिंट आउट करा लेंगे दीदी।
हाँ ये तो पहले ही डिस्कस हो चुका है ना। बोलोगे या तो मैडम के करा लेंगे या फिर एक पीडब्ल्यू के भी है वो भी निकलवा लेंगे। देखते हैं। मैडम भी सही है ना। मैडम ने पता नहीं उन दिन नोट्स मैडम बेकार से दे दी। नोट्स सही है, पेपर बेकार अगर बनाया। सही है। अच्छा इसका तो कुछ नाम भी है, एसिटोफिनॉल। साला कोई टॉपर नहीं है वरना उसी से चोरी कर लेते हैं नोट्स। और इसको बोलेंगे डायफिनाइल कीटोन। लिख लिए सारे क्वेश्चन? सही है ना? हाँ इसमें टिक क्रॉस करना है बस। ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इस तरफ अल्फा है ना, अल्फा मिथाइल है तो ये देगा। इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है तो ये नहीं देगा। इसके पास है क्या? इस तरफ बेंजीन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, अल्फा मिथाइल नहीं है, ये भी नहीं देगा। इसके पास दो अल्फा मिथाइल है, ये देगा। इसके देखो इस तरफ अल्फा मिथाइल है, ये देगा। इसके तरफ इस तरफ अल्फा मिथाइल है, देगा। तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, डज एसिडोफिनॉन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? तो यस लिखेंगे। तो उसके लिए स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि एसिडोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या है। डायफिनाइल कीटोन ये देगा, दोनों तरफ फिनाइल है, ये भी नहीं देगा। अभी सितंबर में आई थी 2 दिन के लिए। 1 सितंबर को मेरे बर्थडे के दिन को दानी। अच्छा एसीटोन का कर लिया ना अपन ने, रिएक्शन करा दिया ये सब। एक रिएक्शन और कर देते हैं इसकी, एसिटोफिनॉन वाली। ये टाइट वाली चौक है क्या, इसलिए नहीं चल रही? पता नहीं। तो सब पता है कि चौक जैसे पता है जब पतली होती है तो छोड़ दी ना। हाँ अब देखो CH3, इससे हम क्या बनाएंगे? अब सुन लो, CH3 से क्या बनाएंगे? CHCl3 क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। प्लस और क्या बनाते थे? NaCl प्लस और क्या बनाएंगे? इससे हम एसिड बनाएंगे, है ना, एसिड का सॉल्ट C डबल बॉन्ड O, साथ में O और यहाँ पर Na, एसिड का सॉल्ट। अगर एसिड बनाते तो COOH बनाते, सॉल्ट बनाना है तो H हटा के Na लगा दिया, प्लस साथ में वाटर निकाल देंगे। ठीक है, इतना याद करना पड़ेगा भाई। लिखो लिखो। कल दूसरा ही डस्टर लाना, मैं ले आऊंगी। हाँ ले आऊंगी मैं। जो इससे तो बिल्कुल ही दिख रहा ही नहीं है। तो डस्टर से चलना दीदी, आप मेरे साथ आपको फैक्ट्री लेके चलेंगे डस्टर की। डस्टर का फर्क नहीं है, डस्टर इससे भी तो मिटाया था, इससे भी नहीं मिट रहा था। डस्टर का ही फर्क ये थोड़ी इतना थोड़ी ठंडा है जो जम ही जाएगा। इतनी ठंडा की चली गई, उसमें तो नहीं। जम ही रहा था, तो कल अपन ने देखा तो था। चलो दीदी, देखेंगे आपको डस्टर की देखेंगे। फैक्ट्री में लेके जाएंगे, वहां से आप डस्टर पसंद करके ले आना। सर्टेन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये मैं लिखा रही हूँ, अपन बोर्ड में कैसे लिखेंगे इसलिए मैं लिखवा रही हूँ। बोर्ड में कैसे? और एल्डिहाइड एंड कीटोन भी कौन से हैं? जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप है। हाँ अल्फा मिथाइल ऑन ट्रीटमेंट नहीं विद, बुलाओगे ना कल, मतलब नहीं हाँ मेरे को पसंद ही नहीं है, पढ़ेगी बैठेगी मस्त पढ़ेगी। हमें तो आती नहीं है उड़ानी। तो कल पतंग नहीं उड़ेगी क्या? मना तो नहीं। करा है, पर उड़ाएंगे वो मेरे साथ। मतलब मना किया है ओ भाई, क्योंकि दीदी वो हेलीकॉप्टर ये सब ऊपर से जाएंगे वो। हेलीकॉप्टर है, वो आता है ना पैरासूट, वो पैरासूट में उड़ते रहते हैं। हाँ, तो इसलिए दिक्कत है। हेलीकॉप्टर तो कहीं नहीं रहे, हेलीकॉप्टर में तो इतना नीचे तो कहीं नहीं, पर हाँ अड़ जाएगी, लेकिन हेलीकॉप्टर में कोई दिक्कत भी नहीं है। पर वो पैरासूट कमांडो घूमते हैं ना बहुत सारे। काय का तो कमांडो में तो टेबल में कमांडो टेबल में पढ़ लेंगे तो मेरी मम्मी कमांडो बन गई। तो कोई मना नहीं है, शाम को 5 बजे तक मना है शाम को। अब आज शाम 7 बजे से कल पूरा दिन है, कल कहीं नहीं जाना। चलो दीदी अब छोड़ दो। अच्छा इसको देखो, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा दिखता है और एसिटल्डिहाइड ऐसा दिखता है ना। अब दोनों ही एल्डिहाइड है, टॉलेंस टेस्ट नहीं कर सकते,
दोनों के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। फेलिंग्स टेस्ट नहीं कर सकते, दोनों के लिए पॉजिटिव आ जाएगा। तो कौन सा करना पड़ेगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट। इसके पास अल्फा मिथाइल नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, येलो पीपीटी नहीं देगा। पर इसके पास अल्फा मिथाइल है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और येलो पीपीटी देगा। ठीक है, इसको लिख भी लेते हैं अच्छे से। दीदी नीचे का रफ कर दो, आपकी सारी बात जैसे रफ हो गया वो। अच्छा इसलिए बेकार चीजें गंदा करती है। अरे 1 घंटे बाद खोपड़ी खराब हो जाती है। मम्मी की डांट सुनेगी ना, फिर 4 घंटा नहीं आऊंगा जाएगी वो 1 घंटे की। अरे मैंने रात में पढ़ती है, मैं बोल रही थी सो जा भाई। खुद से पढ़ूं चाहे 10 घंटे में पढ़ लूं, खुद से पढ़ने में कुछ नहीं होता। से पढ़ने के बाद मुझे शाम बैठा दे, खाली बीच में खाना दाना पानी दे दे, वरना मेरा दिमाग नहीं चलता। कॉफी की पैकेट पूरी एक कॉफी डाल दी पानी में, ब्लैक कॉफी डाल दी। कॉफी ठीक है, ब्लैक कॉफी गंदा टेस्ट आता है, महंगी पानी दे दिया और वो भी आप किसी प्रैक्टिकल स्कूल ले आई वो। भाई मेरे को लग रहा था भाई क्या हो गया ऐसा, उस दिन तो दिख ही नहीं भाई। अपने उसके साथ कुछ कर ही दिया है ऐसा जो प्रैक्टिकल में नहीं है। कुछ कर ही दिया, क्या कर दिया? स्कूल वाले मैसेज डालते मेरे हार्ट बीट रुक जाती है। हाँ मेरी भी फीस के लिए डाले हुए, तो फीस तो जमा है हमारी। फीस ले रहा भाई, लेकिन एग्जाम में मेरे को संभाल। ये तो लिख लिया। अच्छा, एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? एसीटोन है दीदी। हाँ एसीटोन, एसीटोन CH3 CCH3, एसीटोन और बेंजोफिनॉन, बेंजीन C डबल बॉन्ड O बेंजीन, ये बेंजोफिनॉन हो गया। ठीक है, एसीटोन और बेंजोफिनॉन सही है, हाँ सब सही है। इसके पास देखो अल्फा मिथाइल ग्रुप है, इसके पास भी अल्फा मिथाइल ग्रुप है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। पर इसके पास कोई भी अल्फा मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसकी लैंग्वेज तुम लिख सकते हो ना, जहाँ जहाँ एसिटाल्डिहाइड लिखा है वहाँ पर तुम एसीटोन लिख देना, जहाँ जहाँ पर मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है वहाँ तुम बेंजोफिनॉल लिख देना। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा इतना, इसकी लैंग्वेज लिखना। बाकी ये डायग्राम बना लो दीदी, बस थोड़ा और, दीदी थोड़ा सा और, थोड़ा सा। दीदी क्या बोला, कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है मामला? जहाँ पर एसिटाल्डिहाइड लिखा है वहाँ पर एसीटोन लिखना है, और जहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है वहाँ पर बेंजोफिनॉल लिखना है। अच्छा, तीसरा भी ऐसा ही है, एसिटाल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड एंड प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है, इसका अगर हम मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो कैसे बनाएंगे? देखो एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एसिटाल्डिहाइड है, और प्रोपेनल्डिहाइड प्रोप मतलब 3 कार्बन, ये हो गया। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड के पास देखो C डबल O ग्रुप के इस तरफ अल्फा मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। पर इसके इस तरफ इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो सेम इसी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन के लिए एसिटाल्डिहाइड की जगह तो एसिटाल्डिहाइड ही लिखना है, और फॉर्मेल्डिहाइड की जगह प्रोपेनल्डिहाइड लिखना है। इनकी लैंग्वेज तुम लिख के आ जाना, है ना। एसिटाल्डिहाइड की जगह क्या लिखना है? एसिटाल्डिहाइड की जगह तो एसिटाल्डिहाइड ही लिखना है, फॉर्मेल्डिहाइड की जगह प्रोपेनल्डिहाइड लिखना है। अरे बाप रे, लेट लग जाती है। X2 प्लस NaOH है ना। कभी कभी क्या, काफ़ी बार NCERT में इसको
NaOX भी लिखते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों को मिला के ही NaOX लिख देंगे एरो के ऊपर। तो इसका मतलब भी यही सेम रिएजेंट है। जैसे कि अगर ये I2 होता, I2 + NaOH, तो इस पूरे की जगह क्या लिख देते NaOI, तो भी हमें यही सेम आयोडोफॉर्म टेस्ट ही कराना है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से भी बताती हूँ। NCERT में किस तरह से लिखा है, RC≡OH, ठीक है। ये एल्डिहाइड हो गया। एरो के ऊपर लिखा है NaOX CH(X3), आयोडोफॉर्म हो सकता है, ब्रोमोफॉर्म हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, प्लस साथ में RC≡O ONA, ठीक है। इस तरह से NCERT में लिखा हुआ है, लिख देते हैं अपन NCERT में, इस तरह से लिखा है। अब एक NCERT का क्वेश्चन है जो अपन कर लेते हैं, ठीक है। ये NCERT में क्वेश्चन दे रखा है, इसको अब तुम करो, जल्दी बताओ क्या बनेगा, कैसे करें। लग जाएगा ना या फिर अरे तुम यहाँ पर ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि बड़ा सारा क्या दे दिया। हमें एक ही चीज़ पता है, हमें अल्फा मिथाइल कार्बन देखना है ना। C≡O के बगल वाला मिथाइल कार्बन है, इसी से तो आयोडोफॉर्म या फिर क्लोरोफॉर्म बनता था, तो CH Cl3 इससे बना दिया। अब इसकी जगह हम क्या लिखते थे, ONA लिखते थे, तो सेम टू सेम कंपाउंड लिख दो, H C≡C CH3 CH3 C≡O। अब इसकी जगह लिख देंगे OH लिखते तो एसिड बन जाता, तो ONA लिख देंगे बस। ये NCERT में मेंशन है, हाँ इसको लिखो। ऊपर का मिटा दूं दीदी ये CH3Cl होना चाहिए ना, आपने CH3 लिखा है। बनता यही है, ये तो अपन अपने समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस कार्बन को यहाँ ले लो, एक्चुअली में तो यही बनेगा ना, तो इसको याद करना पड़ेगा। दीदी बस आज के लिए बहुत है, पता नहीं दिमाग काम नहीं कर रहा, उनका हो गया दिमाग। दीदी आप बिल्कुल नहीं सुनते हो हमारी। दीदी समझा करो दीदी, अब ये बता दो कि हमारी खोपड़ी में ही नहीं घुस रहा, अब ब्लॉक हो गई खोपड़ी, ब्लॉक हो गई यार। लो दीदी को 3 वो करा दी। अरे दीदी हमारे पे दया तो खाओ, 1.5 घंटे कंटिन्यू से लिखे जा रहे हो, अब पहले लिखाओ फिर लिखो। अरे मैंने लिखा ही। हाँ इसको लिख लो। अच्छा, इन तीनों में से किसकी रेट ज़्यादा होगी? आई की। इसमें तीनों की रेट सेम होती है, R1 = R2 = R3। क्यों सेम होती है? क्योंकि जो रेट है ना, इट डिपेंड्स ऑन RDS, डिपेंड्स ऑन RDS। हमेशा रेट किस पे डिपेंड करती है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे, RDS पे। और इस केस में RDS हेलोजन नहीं होता, NaOH होता है, बेस होता है ना। RDS क्या है? बेस है, और बेस इन तीनों से चेंज ही नहीं होगा, तो इसलिए इन तीनों के लिए रेट क्या होगी? सेम होगी। इसको लिख लो। अच्छा ये देखो, लिख लिया यहाँ तक? लिखा नहीं लिखा? लिख लिया ना। अच्छा, ये मैंने बताया था ना, इस पूरे की जगह क्या लिखते हैं? कभी कभी NaOX लिखते हैं, तो इसी की मैं रिएक्शन बता रही हूँ। NaOI, I लिखा है तो NaOI तो बनेगा ही, साथ में NaI, NaX या फिर NaI भी बनेगा, और साथ में H2O भी बनेगा। ये इसकी रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंसिंग करना है, यहाँ 2 लगा देना। दो Na है, 2 Na हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए, आयोडीन भी 2 हो गए, ठीक है। बैलेंसिंग भी हो गई। NaOI, ये रिएक्शन करो। देखो, ये भी अल्फा मिथाइल, ये भी अल्फा मिथाइल, किसी भी एक से, क्योंकि यहाँ पर तो सिमेट्रिकल है, तो किसी भी एक से हम क्या बना देंगे? आयोडोफॉर्म बना देंगे, CHI3, ठीक है। और जो बचा हुआ पोर्शन है उससे एसिड बनता है, CH3 C≡O ONA, एसिड का सॉल्ट बना दिया, ठीक है। बाय प्रोडक्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये बनेगा येलो कलर का PPT। नीचे का पूरा मिटा दो ना।
अब यही सेम रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी होती है, ब्लीचिंग पाउडर डालो। ठीक है। CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। तो यही सेम पहला आयोडोफॉर्म था ना, उसी का ये है, अंदर ही है। या तो ऐसे लिख लो, सिमिलर रिएक्शन कैन बी डन विद ब्लीचिंग पाउडर, ये स्टार मार्क करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकती है। कैसे बनाएंगे? Cl2 हम क्या करते थे, I2 लेते थे, साथ में एक बेस लेते थे NaOH। तो यहाँ पर मैंने Cl2 लिया, साथ में बेस क्या लिया, CaOH होल ट्वाइस। हम वैसे NaOH लेते थे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ बनता है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस वाटर। ठीक है, तो हम लेंगे एक बेस, साथ में लेंगे हेलोजन। अच्छा, अब ये वाली रिएक्शन तुम करवाओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन। चलो एक मैं करके बताती हूँ। ये एक रिएक्शन मैं करके बता रही हूँ, फिर तुमको करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या देखेंगे, अल्फा मिथाइल। इस C डबल बॉन्ड O के इस तरफ है अल्फा मिथाइल, तो इससे क्या बनाएंगे, क्लोराइड है, Cl है तो क्लोराइड बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 बना दिया। साथ में जो बचा हुआ पार्ट है HCOO, क्योंकि यहाँ कैल्शियम का सॉल्ट बनाना है तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो इसका होल ट्वाइस करके फिर कैल्शियम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे बनेगा, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। पहले भी बनाया है अपन ने कैल्शियम फॉर्मेट, और ये बना हमारे पास क्लोरोफॉर्म। एक ये वाली रिएक्शन तुम करो। 15 तो हो गई। हाँ पक्की बात। हाँ मैं बना दूँ अब। ये अल्फा अल्फा कोई सा भी अल्फा लो, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बना दो, और जो बचा हुआ पार्ट है CH3, हाँ वेरी गुड, CO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट। लास्ट के जब 5 मिनट बच रहे होते तब दिमाग चलता है, तब एनर्जी आती है। अरे नहीं दीदी, आज थोड़ा कम चल रहा है क्योंकि बेकार सा टॉपिक है। देखो अब है ना, अगर तुम्हें यहाँ पर एरो के ऊपर हीट भी दे देते तो क्या डिफरेंस आता, ये मैं समझा रही हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CaOCl2 हीट ऐसे दे देते तो क्या करते अपन, है ना। तो पहले हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CaOCl2, तब तो सेम यही बना दो, CHCl3 प्लस CH3 COO होल ट्वाइस Ca। अब हीट भी कर दिया, तो हीट करेंगे तो ड्राई डिस्टिलेशन हो जाता था, हमने पहले पढ़ा हुआ है ये सब। तो ड्राई डिस्टिलेशन होएगा, इसका ड्राई डिस्टिलेशन होगा। बताया था ना क्या निकालते हैं हम, CaCO3, रुक जाओ, CaCO3 निकालना है हमें इसमें से, इसको मैं खोल के बता रही हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, ये समझ में आ गया। मैंने इस पूरे को खोल के बताया। CH3 दो है ना ऐसे ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड O, नीचे भी CH3 C डबल, हाँ इसमें से फिर CaCO3 निकालते हैं। CaCO3 ऐसे निकलेगा तो क्या बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब है ना तुम्हें ऐसा दे दिया, मतलब कैल्शियम ये ब्लीचिंग पाउडर दिया और साथ में हीट दे दिया, तो वापस से एसीटोन ही बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम वापस से क्या बनाएंगे, एसीटोन ही बनाएंगे। यहाँ तक तो कर लिया तुमने। आयोडोफॉर्म को ही मैं हेलोफॉर्म बोल रही हूँ क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन इन सब का भी देते हैं। तो मैनी अल्कोहल लो साथ साथ, मैनी अल्कोहल्स आल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट। हाँ चलो अब चले जाना है लिखते हैं बस।
बड़ा जोर आता है तुम लोगों को पढ़ने में। कंटिन्यू 5 मिनट का ब्रेक नहीं दिया। तुम तो बोल रही थी भले आप 5 घंटे बुला लो हमको 3 घंटे बुला लो। नहीं हम घर में पढ़ लेंगे, डाउट